नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। इनमें हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की। तो आइए बात करते हैं, अगस्त से एक दिन पहले बीजेपी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रही है और अलग अलग राज्यों में इसे लेकर कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी इसे लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इसमें उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया, वहीं विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। और क्या कुछ कहा, आइए इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने अपने संबोधन में एक बड़ी बात कह दी। पाकिस्तान को लेकर बड़ा दावा करते हुए उन्होंने इशारों में कहा कि पाकिस्तान का भारत में विलय हो जाएगा। सीएम योगी ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के संदर्भ में बड़ा दावा करते हुए कहा कि या तो पाकिस्तान का विलय होगा या वो समाप्त हो जाएगा। सीएम योगी ने कहा, जो 1947 में हुआ वो अब बांग्लादेश में हो रहा है। हम विभाजन की त्रासदी दोबारा नहीं होने देंगे। तिथि बदली है, लेकिन चेहरे बदले होंगे, लेकिन घटनाओं का स्वरूप उसी प्रकार का है जो 1947 में हुआ था। वही तो पाकिस्तान में आज भी हो रहा है। वही तो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला आज का बांग्लादेश में वही तो हो रहा है। उस समय 10 लाख हिंदू एक साथ काटे गए थे। हिंदू सिख सभी थे, एक साथ काटे गए थे। और आज भी वही आगजनी, वही तोड़फोड़, वही लूटपाट, बहन और बेटियों के साथ वही अत्याचार, उसी प्रकार की त्रासदी का दृश्य आज भी हम सबके सामने है। और इस सब के बावजूद इस प्रकार के कार्यक्रमों को केवल एक औपचारिकता बना करके हम लोग केवल अपनी बात करने तक सीमित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कांग्रेस को भी जमकर आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस विभाजन की त्रासदी के लिए कभी माफी नहीं मांगेगी। कांग्रेस को जब भी मौका मिला उसने देश का गला घोंटा है। इनके पापों की कभी माफी नहीं दी जा सकती है। बांग्लादेश में 1947 में 22% हिंदू थे, आज 7% रह गए हैं। हमारी सबकी सहानुभूति उन हिंदुओं के साथ होनी चाहिए। अखंड भारत का सपना है, इस तरह के घटना का समाधान होगा। कि जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। वही सीएम ने यह भी कहा कि अगर 1947 में भारत के राजनीतिक नेतृत्व के पास मजबूत इच्छा शक्ति होती तो दुनिया की कोई ताकत वो अप्राकृतिक बंटवारा नहीं करा पाती। लेकिन कांग्रेस के सत्ता के लोभ ने भारत को बर्बाद कर दिया। जब जब इनके पास सत्ता गई है, इन्होंने देश के मोल पर राजनीति की है। वह दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप कांग्रेस की सत्ता के प्रति अभिलिप्सा ने, लोलुपता ने त्रासदी के रूप में, विभाजन की त्रासदी के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत कर दी और स्वतंत्र भारत को एक ऐसा नासूर दे दिया जो आज भी इस भारत में आतंकवाद के रूप में, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में लगातार पूरे भारत को दंश दे रहा है। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 10 साल की भारत की प्रगति दुनिया को अचंभित करती है, इसलिए दुनिया में कहीं संकट आता है तो दुनिया भारत की तरफ देखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा या फिर हमेशा के लिए इतिहास से खत्म होगा। यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने विभाजन विभीषिका के समय यह बात कही है, पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा या फिर हमेशा के लिए इसका इतिहास खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही और साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा कि ये
जो कुछ भी हुआ है, ये जो दंश है, ये पाकिस्तान और भारत का जो बंटवारा हुआ, ये कांग्रेस ने किया और इसको लेकर जो दंश झेल रहा है हिंदुस्तान, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा या फिर हमेशा के लिए इतिहास से समाप्त हो जाएगा। महर्षि अरविंद ने 1947 में ही घोषणा करके कहा था, आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान की कोई वास्तविकता नहीं होगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे लखनऊ में, जहां पर विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा था और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि पाकिस्तान का भारत में विलय होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान है, पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा या फिर हमेशा के लिए इतिहास से खत्म हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। सीधा निशाना कांग्रेस पर साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि भविष्य में पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं रहेगा। कांग्रेस ने सत्ता के लालच में देश का बंटवारा करवा दिया, ये कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो विभीषिका दिवस के स्मृति दिवस के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे कार्यक्रम में और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा या फिर हमेशा के लिए इतिहास से खत्म हो जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के खास कार्यक्रम में संबोधन दे रहे थे और उन्होंने कहा कि जो ये दंश हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे का है, ये कांग्रेस की देन है। सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले में जो दृश्य 1947 में हुआ था, वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले में एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के इस पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। ये लगातार बांटो राज करो की उस राजनीति के तहत ये लोग देश के अंदर कार्य करते रहे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में पहुंचे, उनका संबोधन और संबोधन में साफ तौर पर सीधा निशाना उन्होंने कांग्रेस पर साधा कि सत्ता के लिए कांग्रेस ने देश को दांव पर लगा दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा या फिर हमेशा के लिए इतिहास से पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि महर्षि अरविंद ने 1947 में ही घोषणा करके कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान की कोई वास्तविकता नहीं। और लखनऊ से हमारे साथ चैनल हेड जुड़ चुके हैं अकील सिद्दीकी जी और तमाम चर्चा हम उनसे करेंगे। अकील जी, सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में जुड़े और उन्होंने ये कहा कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान का कोई निशाना नहीं रहेगा और साथ ही विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि सत्ता पाने की लालच में देश को दांव पर लगा दिया कांग्रेस ने। सुनीता जी, निश्चित तौर पे आज का जो बयान है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से का विषय बना हुआ है। इसी लोक भवन में मुख्यमंत्री का ये कार्यालय है और इसी में एक कार्यक्रम था कुछ देर पहले, यहीं पर उन्होंने भाषण दिया और आज वो जो उनका जो स्पीच रहा है वो प्रदेश ही नहीं पूरे देश में गूंज रहा है। हालांकि देखिए, उन्होंने सुनीता जी साफ तौर पे कहा है कि पूरे हिंदुस्तान हो या पूरी दुनिया का जो नक्शा है वहां पर कहीं भी पाकिस्तान नहीं है। कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा, साफ तौर पे कहा कि जो कांग्रेस ने किया है उसकी जो अंश है वो आज झेल रही है हिंदुस्तान। जो अपना हिंदुस्तान पूरा संपूर्ण हिंदुस्तान था, जिसमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था,
ये दोनों को अलग अलग करने का, विभाजन करने का काम कांग्रेस ने किया है। उन्होंने अंग्रेजों से सीखा सत्ता कैसे चलानी चाहिए, सत्ता उनसे मिली थी, उन्होंने अपने राजनीति को लेकर जो कीमत देश को चुकानी पड़ रही है आज, उसको लेकर राजनीति की थी, वोट बैंक को लेकर राजनीति की थी। सीधा वार उन्होंने कांग्रेस पे करते नजर आए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि 1947 से ये मांग चल रही थी कि, और ये चर्चा का विषय भी था कि किसी भी नक्शे में पाकिस्तान नहीं है, या पाकिस्तान का विलय हिंदुस्तान में होगा या पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ये आज फिर 1947 का जो बयान था वो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर इसी एडिटोरियल में उन्होंने कहा है। अब वो चर्चा का विषय जो है वो राष्ट्रीय मंच पर बन गया है। निश्चित तौर पे उनका ये कहना ये जरूर था कि बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं, जो स्थिति बनी हुई है, वो भी कांग्रेस की देन है। वहां पर 1.25 करोड़ जो हिंदू है वो त्रह त्रह कर रहा है, वो रो रहा है, वो परेशान है। निश्चित तौर पे अगर आज हमारा हिंदुस्तान, जो संपूर्ण हिंदुस्तान जिसमें पाकिस्तान भी था, जिसमें बांग्लादेश भी था, वो अगर आज साथ होता तो चाहे वो हिंदू होता चाहे मुसलमान होता। बिल्कुल निश्चित तौर पर वकील जी, ये परिस्थितियां जो आज हमें देखनी पड़ रही हैं, जहां पर हिंदू पाकिस्तान, क्योंकि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति तो अपनाई, लेकिन एक न एक तरफ से ये देखा जाए, अगर उस समय का राजनीतिक नेतृत्व जो था, अगर उसमें दृढ़ता होती, दृढ़ता का परिचय दिया होता, तो आज इस तरीके से हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो हमें परिस्थितियां देखनी पड़ रही हैं, इस तरीके की परिस्थितियां नहीं बनती और बांग्लादेश में भी कमोबेश वही स्थितियां हैं। तो कुल मिलाकर सीधा निशाना कांग्रेस पर साधा जा रहा है। निश्चित तौर पे देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे ये कहा है कि जो भी आज जंग हमारा हिंदुस्तान झेल रहा है वो कांग्रेस के बदौलत झेल रहा है। कांग्रेस ने जो राजनीति की है वो अंग्रेजों के तर्ज पे की है कि फूट डालो राज करो, अंग्रेज चाहता था, वही हिंदुस्तान में आके उस पर राज किए, लोगों को फूट डाल दिया, हमारे भाईचारा में फूट डाला, आज उसका गुलाम रहा पूरा हिंदुस्तान और किसी तरीके से जो आजादी मिली। उसके बाद कांग्रेस भी उसी पैटर्न पे चली 70 साल, जिसका खामियाजा आज भी हिंदुस्तान झेल रहा है। उनका यही कहना था कि जिस तरह हम 15 अगस्त यानी आज का 14 अगस्त जो दिन है वो पाकिस्तान के लिए अलग है कि पाकिस्तान आज आजाद हुआ था, वो भी कहां से, हिंदुस्तान से। तो इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं कि हमारे हिंदुस्तान का वो अंश था, एक हिस्सा बड़ा था, जिसे उसे अलग कराने में कांग्रेस ने उसका साथ दिया है, और भी राजनीति, वोट की राजनीति को लेकर। इसलिए उनका दर्द जो था वो बयां कर रहा था मंच से, इसी मुख्यमंत्री कार्यालय में उनका मंच था, और इसी मंच से, यहीं से मंच से उनका दर्द जो बयां हो रहा था वो सबके जुबान, सबके कानों पर गूंज रही थी कि वाकई जो आज 1947 में हुआ 14 अगस्त को, उसको लेकर आज वो जो बयान आ रहा है कि हमारा वो हिस्सा हिंदुस्तान का था पाकिस्तान, अगर आज अलग ना हुआ होता तो कहीं ना कहीं आज संपूर्ण हिंदुस्तान बहुत बड़ा होता, बहुत खुशहाल होता। देखिए, उन्होंने ये भी ऐसे क्लियर कर दिया कि किसी भी नक्शे में पाकिस्तान नहीं है, और या तो पाकिस्तान का विलय हिंदुस्तान में होगा या नक्शे में ही नहीं रहेगा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, माफी चाहूंगा। लेकिन जिस तरह बांग्लादेश में स्थिति बनी है सुनीता, उसको लेकर कहीं ना कहीं दुख है कि उनका 1.25 करोड़ जो हिंदू हैं वो कहीं ना कहीं वहां पर रो रहे हैं, परेशान हैं। उनको बचाने के लिए अब किसी की जुबान नहीं खुल रही है। जो सेकुलरिज्म की बात करते थे, आज उनकी कहीं ना कहीं मुंह सिला है। पूरी दुनिया में जो लोग बोलते थे मंच पे आके, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? इस बात को लेकर मुख्यमंत्री का दर्द बयां हुआ, उन्होंने साफ तौर पे सबको घेरा। कांग्रेस के साथ उन्होंने देश भर के जो पॉलिटिकल के लोग हैं, जो बड़े बड़े मंच पे बात करते हैं, उन्होंने उस पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि बांग्लादेश में जो हालात बने हैं, जहां पर हिंदू वहां पर जो पीड़ित है, वो अब क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे उसको लेकर चर्चा का विषय जरूर रहा है। मुख्यमंत्री ने ये भी बोला है। अब देखिए सुनीता जी, जिस तरह श्रीलंका में हालात बने, पाकिस्तान में कमोबेश हालात उसी तरह बन गए थे, और उसके बाद अब बांग्लादेश में हालात जिस तरह बने हुए हैं, तो ऐसे में अफगानिस्तान में भी बने, किस तरह वहां पर सत्ता पलट हुई है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं आज उनका जो व्यू था वो पूरी तरीके से पाकिस्तान को लेकर और बांग्लादेश को था कि उसमें कहीं ना कहीं लोगों को बोलना चाहिए। जिस तरह हिंदू पाकिस्तान में परेशान रहे और बांग्लादेश में परेशान रहे, उसको बोलने के लिए कोई नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने, या उनकी चुनौती मानिए, जिस तरह उन्होंने जो बयान दिए हैं, या उनकी धमकी मानिए कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पाकिस्तान या तो नक्शे में नहीं रहेगा, हिंदुस्तान में विलय होगा। बिल्कुल साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने ये स्पष्ट कहा है कि पहले भी ये घोषणा हो चुकी है, और आजाद हिंदुस्तान में अगर पाकिस्तान का जब जिक्र होगा तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारत में मिलता हुआ नजर आएगा। और महर्षि अरविंद ने भी 1947 में ये घोषणा की थी, और कांग्रेस पर सीधा निशाना कि सत्ता की कीमत जो है उन्होंने देश को भुना कर चुकाई है। तो कुल मिलाकर ये
कहा जा सकता है कि कांग्रेस पर सीधा निशाना है कि अगर नेतृत्व तगड़ा होता तो और कहीं ना कहीं लालच की राजनीति ना की जाती तो आज ये परिस्थितियां कमोबेश निर्मित ना होती। और सीधा सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि अब जो परिस्थितियां बन रही हैं बांग्लादेश में, अगर यही परिस्थितियां चलती रही तो हिंदुस्तान में भी ऐसा हो सकता है, और ये परिस्थितियां ना बने इसके लिए पाकिस्तान का विलय हिंदुस्तान में होना बेहद जरूरी है। हमारे साथ अकील सिद्दीकी जी जुड़े हुए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत में विलय होगा पाकिस्तान का, इतिहास के पन्नों से समाप्त हो जाएगा पाकिस्तान और आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान की कोई वास्तविकता नहीं होगी। बहुत शुक्रिया अखिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विभाजन की त्रासदीपूर्ण जो घटना थी उससे हमें सबक लेना चाहिए, यह भी उन्होंने कहा, और कहा कि इसकी कीमत जनता को लंबे समय तक चुकानी पड़ी है। विभाजन की दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी हम सबको उन्हीं गलतियों के परिमार्जन की तरफ ध्यान आकृष्ट कराती है। सत्ता के लिए कांग्रेस ने दांव पर लगा दिया देश को।